हेलो बच्चों, चलिए आज हम असर्शन और रीजन के फटाफट से कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट देखेंगे। सबसे पहले तो आपको 5 ऑप्शन अब आ गया है बेटा। पहले 4 ऑप्शन हुआ करते थे, अब 5 ऑप्शन हो गया है। पहला ऑप्शन ऐसा है कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों सही है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। दूसरा ऑप्शन है असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। C option is A is true and R is false, and the D option is A is false and R is true, and the last one is A and R. Assertion and reason both are false. ये 5 ऑप्शन आपके दिमाग में रखना होगा। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है लैरिंग्स पासेस एयर इन द फेरिंग्स। लैरिंग्स जो है वो एयर पास करता है फेरिंग्स को। क्या ये सही है? नहीं बेटा। पहले क्या होता है कि फेरिंग्स, नॉस्ट्रिल के बाद फेरिंग्स आएगा, फिर उसके बाद लैरिंग्स आता है। तो दर्शन गलत हो गया। रीजन दिया है फेरिंग्स प्रोड्यूस साउंड। तो आपको पता है कि फेरिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, साउंड प्रोड्यूस करता है लैरिंग्स। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में एजर्शन दिया हुआ है ड्यूरिंग इनहेलेशन डायाफ्राम फ्लैटन एंड इंक्रीज द चेस्ट कैविटी। इनहेलेशन के समय जब हम सांस लेते हैं तो डायाफ्राम जो होती है फ्लैट हो जाती है और चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है। ये बिल्कुल सही बात है। फिर रीजन इसके पीछे दिया है ड्यू टू दिस एयर इंटर द लंग, जिसके कारण, ऐसा होने के कारण हवा जो है लंग्स में चली जाती है। तो दोनों सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए। assertion and reason both are correct and A is the correct explanation of, and R is the correct explanation of A. Now the third question is exchange the oxygen and carbon dioxide occur between blood vessel and alveoli. ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है ब्लड वेसल में और एल्वोलाई में होता है। एल्वोलाई और ब्लड वेसल के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का चेंज होता है। रीजन इज गिवन ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वोलाई टू ब्लड वेसल। ऑक्सीजन जो होता है डिफ्यूज होता है एल्वोलाई से ब्लड वेसल में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होता है ब्लड वेसल से एल्वोलाई में आता है। तो ये भी करेक्ट है। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन ए कि assertion and reason both are true and R is the correct explanation of A। इसका भी आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। Assertion is given raw material needed for photosynthesis and carbon dioxide, water and mineral। रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के में रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल। इट इज ट्रू। रीजन इज गिवन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी टू एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिएंट्स एनर्जी देता है ऑर्गेनिज्म को, ये भी सही है। लेकिन रीजन जो है वो एजर्शन से कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा कि both are correct but R is not a correct explanation for A। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एजर्शन इज गिवन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अकर इन ग्रीन प्लांट। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट में होता है। ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, अपना भोजन खुद से बनाते हैं। इट इज करेक्ट। द रीजन इज गिवन ग्रीन प्लांट सेल्फ मैन्युफैक्चर देयर फूड। यस, ग्रीन प्लांट ही एक ऐसे हैं जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। एजर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। assertion is given amoeba is omnivore organism। amoeba क्या है? omnivorous है। और रीजन इज lion is a carnivorous organism। हालांकि दोनों में इंटरकनेक्शन कुछ भी नहीं है, लेकिन दोनों assertion और रीजन दोनों सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन बी ये है कि assertion and reason both are true but R is not a correct explanation of A। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि लीवर इज नोन एज स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो आपको अच्छे से पता है बेटा, क्लास 10 में आके इतना तो सबको पता चल जाता है कि लीवर जो है सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। तो ये तो गलत हो गया। रीजन है इट सिक्रेट सलाइवरी इमाइलेज। तो लीवर जो होता है सलाइवरी इमाइलेज सिक्रेट नहीं करता, लीवर जो होता है बाइल जूस सिक्रेट करता है। तो यहाँ पे दोनों ही assertion और रीजन दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ई इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस विलाई। इंटेस्टाइन की वॉल पे, इंटेस्टाइन की
इनर इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे आपको पता है विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है और बहुत सारे होते हैं। ये तो ठीक है, वेरी गुड, ये सही है आंसर। लेकिन रीजन क्या दिया है, दीज विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ डाइजेशन। अब आपको लगेगा कि मैम तो बताई थी कि हाँ ये विलाई जो है सरफेस एरिया बढ़ाता है, लेकिन बेटा पूरा पढ़िए, दीज विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ डाइजेशन। यहाँ डाइजेशन का सरफेस एरिया नहीं बढ़ाता, ये एब्जॉर्प्शन के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये विलाई का काम होता है एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाना। तो ये जो रीजन है वो गलत है, तो ऑप्शन होगा ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपने 8 क्वेश्चन एजर्शन और रीजन के देखे हैं। ये 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको खूब अच्छे से करिए और कॉपी में लिख के इसको एक बार देख लीजिए, हो सकता है ये एग्जाम में इसमें से एक दो आ जाए। थैंक यू।